अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ और आज घर के खाने के मेन्यू में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी चिकन ब्रेड बन रहा है और वो भी मेरे स्टाइल में। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी। बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड जब आप घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, तो फिर आपको बाहर से मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी और बड़ों को तो वैसे ही पसंद आएगी। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस यम्मी सी रेसिपी की तरफ। तो चिकन ब्रेड तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले डो लगाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ 5 कप मैदा ले लिया है। ठीक है, मेजरमेंट का आपने बहुत ध्यान रखना है। 5 कप आपने मैदा लेना है। मैं 5 कप ले रही हूँ और जिस तरह आप बनाएं तो उस तरह आप माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है ताकि कोई लम्स हो तो वो निकल जाएं। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ईस्ट यानी ख़मीर, तो वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी जो है मैं यहाँ पे 3 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, यानी कि 3 चाय का चम्मच। ठीक है, उसके बाद मैं नमक शामिल कर रही हूँ और नमक भी मैं यहाँ पे 4 चाय का चम्मच शामिल कर रही हूँ, यानी कि ईस्ट 4 टीस्पून। उसके बाद जो है शुगर वो 3 टीस्पून और सॉल्ट 4 टीस्पून। ठीक हो गया। अब इस हिसाब से जो है ना आप प्लस या माइनस कर सकते हैं मेजरमेंट्स को, यानी कि आप कम बना रहे हैं तो आप ये हिसाब रख लें कि आप अगर आप 2 कप मैदा ले रहे हैं तो आप उसमें 1.5 टीस्पून ईस्ट शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून आप इसमें चीनी शामिल करेंगे। ये 2 कप मैदे की जो मेजरमेंट है, तो इस हिसाब से आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसमें 1/4 कप ऑयल शामिल करना है और बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने गर्म पानी से इसे गूंदना है। आटा गूंदते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बहुत सख्त डो नहीं लगाना है, बहुत ही नरम आटा गूंदना है आपने। आटे को गूंदते हुए अगर वो हाथों में चिपक रहा हो तो आप इसमें मज़ीद ऑयल शामिल करते जाएं। इससे क्या होता है कि आटा बहुत ही नरम होता है। आटे को गूंदने के बाद आपने एक बाउल को ग्रीस करना है ऑयल से। उसके बाद आपने डो को रख देना है और ढक के आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। आपने अच्छे से ढकना है, मतलब इसमें कहीं से भी हवा नहीं जानी चाहिए, या आप इस पे भारी कुछ चीज़ रख दें इसके ऊपर। और आपने इसे गर्म जगह पे रखना है जहाँ का टेम्परेचर जो है वो मतलब गर्म हो। आपने खोल के चेक नहीं करना है, आपने इसमें हवा नहीं जाने देनी है। इससे क्या होगा कि डो जो है वो राइज़ नहीं होगा, यानी फूलेगा नहीं, ख़मीर नहीं होगा। ठीक हो गया। अब डो तो हमने गूंद लिया है। अब दूसरी तरफ हम यहाँ चिकन बॉईल करेंगे, जिसके लिए हमने एक पैन में पानी शामिल करना है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ चिकन का ब्रेस्ट पीस शामिल कर रही हूँ। आपने भी ब्रेस्ट पीस ही लेना है। इससे क्या होगा कि इसमें चिकन के जो रेशे हैं ना वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आपने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट पीस ले लेना है बोनलेस, और उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून नमक और ढक के आपने इसे बॉईल होने देना है। ठीक हो गया। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो आपने इसे निकाल लेना है। यखनी को आपने वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आगे ये काम आएगा। और चिकन के आपने रेशे तैयार कर लेने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ एक पैन में मैं लहसुन को सौते कर रही हूँ। आपने लहसुन को हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कलर आने नहीं देना है। हल्की सी जब खुशबू आने लग जाए तो फिर आपने इसमें शामिल करना है 3 टेबल स्पून मैदा, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी सॉस तैयार करनी है। तो जिसके लिए मैंने इसमें शामिल किया है 3 टेबल स्पून यानी 3 खाने के चम्मच मैदा। और मैदे को आपने जब शामिल करना है तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। इससे क्या होगा कि मैदा जो है वो जलेगा नहीं। ठीक हो गया। और आपने मैदे को बहुत ही अच्छे से भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है जब आप मैदे को भून रहे होते हैं। अभी आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब ये भुनना शुरू होगा तो इसमें से जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए, नहीं बहुत लूज़ हो जाएगा, बहुत लिक्विडी सा हो जाएगा। तो आपने इसे भूनते रहना है। तकरीबन आपने 1 मिनट तक भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे।
जब मैदा यहाँ पे भुन जाए, अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, तो फिर आपने इसमें शामिल करना है चिकन की यखनी। जिस चिकन को हमने बॉयल किया था उसकी यखनी को, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपने वेस्ट नहीं करना है। आपने उस यखनी को इसमें शामिल करते जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चिकन की यखनी शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यखनी आपने शामिल करते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। एकदम से आप सारी यखनी शामिल कर देंगे तो इसमें लम्स बनना शुरू। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। इसमें कोई भी लम्स नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, नहीं तो अगर लम्स बन जाए तो फिर वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे बिल्कुल ये लिक्विड ही हो चुका है। इस पॉइंट पे आपने फ्लेम को जो है वो मीडियम टू हाई कर देना है, क्योंकि अब जो है हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है। और मुझसे यहाँ पे हुई ये गलती कि मैंने जो है ना वो पैन छोटा ले लिया और इसमें जो है ना सिर्फ सॉस ही बन पाई है, मज़ीद चीज़ें मैं इसमें शामिल नहीं कर पाऊँगी। तो सॉस मैं इसमें रेडी कर लूँगी, उसके बाद मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे पैन में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है ना मैंने तमाम यखनी शामिल कर दी है। अब इसमें उबाल आने का हम इंतज़ार करेंगे, मगर उससे पहले मैं इसमें शामिल कर दूँगी ऑरिगेनो। 2 टीस्पून मैं इसमें ऑरिगेनो शामिल करूँगी। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है 2 टीस्पून सिरका और 2 टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे नमक। अच्छा, यखनी को बॉईल करते यानी कि चिकन को बॉईल करते हुए हमने यखनी में भी नमक शामिल किया था, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, यानी कि रेड चिली फ्लेक्स इसमें शामिल करूँगी। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून जो है 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि पिसी हुई काली मिर्च, और 1.5 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल किया है रेड चिली फ्लेक्स। तो यहाँ सॉस को आपने मुसलसल चलाते जाना है, रुकना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है या इसमें लम्स भी बन सकते हैं। तो आपने मुसलसल चलाते जाना है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं क्योंकि इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ मैं टेस्ट कर रही हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। तो यहाँ जो है ना सॉस बन के बिल्कुल रेडी है। मज़ीद हम इसे और थिक नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इसे मज़ीद पकाना है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसे जो है ना वो दूसरे पैन में ट्रांसफ़र करूँगी और सॉस की खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आ रही है क्योंकि हमने इसे बहुत ही स्पाइसी बनाया है, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ मैंने सॉस को दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है और अब इस सॉस में मैं शामिल करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को आपने बारीक चॉप कर लेना है, बिल्कुल छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है और शिमला मिर्च शामिल कर दें। ये ध्यान रखें कि इस स्टेज पे आपने फ्लेम को हाई रखना है क्योंकि सॉस तो हमारा बन चुका है, बस हमने इसे हाई फ्लेम पर मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन को मैंने बॉईल जो किया था उसके मैंने बिल्कुल बारीक रेशे तैयार कर लिए हैं। तो उसको यानी कि श्रेड की हुई चिकन को मैं अब इस सॉस में शामिल कर दूँगी और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने अच्छे इसके रेशे तैयार हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपने जो है वो चिकन ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल करना है क्योंकि उसके रेशे बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही लंबे रेशे बनते हैं। ठीक हो गया। आपने कट नहीं करना है इस तरह, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि ब्रेस्ट पीस को आपने बिल्कुल वैसे ही बॉईल करना है, उसे कट नहीं करना है। उसके बाद उसके रेशे कर लेने हैं और यहाँ पे चिकन को शामिल करने के बाद आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और ज़्यादा चलाना नहीं है, बस फ्लेम को आपने हाई रखना है ताकि जो सॉस के साथ चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और सॉस जो है मज़ीद थिक हो जाए। तो यहाँ मैंने चिकन को सॉस के साथ 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक किया और आप देख सकते हैं कितना ही ये दिखने में यम्मी लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार।
जब मैंने टेस्ट किया ना इसे, तो इसका टेस्ट तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। तो बहुत ही मज़ेदार जो है ना हमारा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थोड़ा-सा ड्राई हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन का मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसे बाउल में निकाल के ठंडा कर लूँगी। तो यहाँ डो को भी रेस्ट करते हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना फूल चुका है, साइज़ में डबल हो चुका है, यानी बहुत ही अच्छे से ये राइज़ हो चुका है। तो अब जो है हम इसे 1 से 2 बार अगेन जो है हम इसे अच्छे से गूँधेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स बन चुके हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने जो है वो इसके पेड़े तैयार करने हैं, तकरीबन 2 से 3 पेड़े इसके बन जाएंगे और उसके बाद जो है हमने इसे बेलना है। तो यहाँ अब आपने इस पे मैदे से डस्ट करना है और इसे बेलना है। तो आपने इसे बिल्कुल पतला नहीं बेलना है, आपने इसे थोड़ा मोटा ही रखना है क्योंकि हम ब्रेड तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप इसे पतला बेलेंगे तो जब आप बेक करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक तो पेड़ा ले रहे हैं वो थोड़ा बड़ा लें और उसके बाद आपने इसे जो है ना वो बेलना है, तो मोटा बेलना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने किस शेप में इसे बेला है, थोड़ी लंबाई में बेला है और इसकी चौड़ाई जो है आपने कम रखनी है और लंबाई में बेलना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये मेरा होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो इसकी रेसिपी फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो आपने पिज़्ज़ा सॉस को इस तरह आपने अच्छे से स्प्रेड करना है, पूरी जगह में स्प्रेड नहीं करना है, इस तरह आपने बीच में सेंटर में स्प्रेड करना है जिस जगह हमने चिकन का मिक्सचर रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमने चिकन का मिक्सचर तैयार किया था, आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है ये दिखने में और ये थोड़ा ड्राई भी हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जब फ्लेम ऑफ करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। बस हमने क्या करना है, इसे इस ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह जहाँ पे हमने सॉस लगाया है उसके ऊपर ही आपने इस चिकन के मिक्सचर को स्प्रेड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नाइफ़ की मदद से आपने इस तरह कट्स लगाने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कट्स लगाने हैं। ना आपने ऊपर की तरफ लगाना है ना नीचे की तरफ लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट कट्स लगाने हैं और थोड़े चौड़े-चौड़े लगाएं, बहुत ही पतले नहीं लगाएं। ठीक हो गया। और जितने कट्स आप एक तरफ लगा रहे हैं दूसरी साइड भी आप उतने ही कट्स लगाएं और आपने जो मिक्सचर से तकरीबन ½ इंच के फासले पे कट लगाना है। ठीक हो गया। इस तरह दूसरी तरफ भी मैं कट्स लगा लूँगी। उसके बाद आप देख सकते हैं जिस तरह मैं इसे बंद कर रही हूँ, आपने भी एग्जैक्ट इसी तरह करते जाना है। ज़िग-ज़ैग आपने इसे फोल्ड करते जाना है। यहाँ मैंने इसे बहुत ही अच्छे से शेप दे दिया। आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने किया है आपने भी वैसे ही करना है, तो बिल्कुल ये फ़िश की तरह बन जाएगा। उसके बाद आपने इसे अच्छे से उठाना है और आपने फिर इसे बेकिंग ट्रे के ऊपर रखना है। मेरा बेकिंग ट्रे थोड़ा छोटा है तो मैंने उसके ऊपर नहीं रखा है क्योंकि ये हमने चिकन ब्रेड थोड़ा बड़ा बनाया है। तो ये भी मेरा ओवन प्रूफ है, इसके ऊपर भी मैं बेकिंग करती हूँ, तो मैंने इसके ऊपर रख दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, अंडे को अच्छे से फेंट लेना है और इस तरह ब्रश की मदद से अच्छी तरह आपने इसके ऊपर स्प्रेड करना है। उसके बाद आप इसके ऊपर तिल स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन मुझे तिल के बजाय जो है वो कलवंजी ज़्यादा पसंद है ब्रेड के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर तिल के बजाय कलवंजी स्प्रिंकल करूँगी। वो ब्रेड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। आप चाहें तो तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने ओवन को 250 डिग्री पर आधे घंटे के लिए प्री हीट कर लेना है। उसके बाद इसे बेक करेंगे 200 डिग्री पर रख के 15 से 20 मिनट के लिए।
यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन ब्रेड बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है और बहुत ही अच्छे से राइस हुआ है। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और अंदर से ये कैसा दिख रहा है। बहुत ही सॉफ्ट ये बेक हुआ है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि डो अगर आप इस तरह गूँदेंगे जिस तरह मैंने बताया है तो आपके जो ब्रेड है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही फूले-फूले बनेंगे जिस तरह के मेरे बने हैं। और आप देख सकते हैं अंदर से कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। तो मैं तो जा रही हूँ इसे एंजॉय करने के लिए, आप भी जल्दी से जाएँ, बनाएँ, खाएँ और एंजॉय करें और मुझे फीडबैक में लाज़मी बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि इसी तरह की मज़ेदार और घर के खाने की वीडियोज़ मैं लाती रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।